हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर एंड इन्फॉर्मर। दिस इज़ प्रोनॉय। तो आज करेंगे हम लोग जो इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन एक सेट स्टार्ट किए थे, तो वो सेट का आज डे 4 करेंगे। इसमें हम सोचे हैं कि टॉपिक वाइज कराएंगे। मिक्स्ड क्वेश्चन तो आप लोगों का एक पोल डाले थे बहुत दिन, एक महीने पहले शायद, उसमें टॉपिक वाइज का ज़्यादा वोट आया था, तो इसीलिए टॉपिक वाइज भी अच्छा ही है। लास्ट टॉपिक आई होप सो नेटवर्क एंड सर्किट थ्योरी चल रहा था, लेकिन एक ही कंटिन्यू करेंगे तो बोरिंग हो जाएंगे, इसलिए हम ये टॉपिक पे इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन हम लाए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स इसमें डिजिटल भी रहेगा और एनालॉग भी रहेगा और बेसिक सब कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में सब कुछ रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। ओके, और अभी तक मेरे जो टेलीग्राम चैनल है लर्न विद प्रोनॉय, वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अबाउट सेक्शन में है जो चैनल का, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ उसके साथ हम बता देते हैं, HPCL और BSF जेई के लिए ये तो एकदम हेल्पफुल होगा, उसके साथ किसी भी जेई एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। और SSC जेई के लिए जो हम एक प्रॉपर डिटेल्स वीडियो बनाया है वो अभी तक नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। और उसके साथ HPCL का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था 2019 में 20 अप्रैल, 3 साल पहले जो एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लाएंगे। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन है, टेक्निकल 50 है, नॉन टेक 50 है। ठीक है, तो चलिए लेट ना करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्क्रीन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हाफ वेव रेक्टिफायर कैन बी डिजाइन बाय यूजिंग मिनिमम, क्या बोला है यहाँ पर, मिनिमम 1 PN डायोड, 2 PN डायोड, 3 डायोड और 4 डायोड। तो यहाँ पर रेक्टिफायर जो होता है आपका हाफ वेव भी होता है और फुल वेव भी होता है। ठीक है, तो हाफ वेव और फुल वेव में आपका 2 टाइप्स ऑफ होता है, एक होता है आपका सेंटर टेप, एक होता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर। तो यहाँ पर पूछा है हाफ वेव रेक्टिफायर को डिजाइन करने में कितना डायोड लगता है। ठीक है, तो एक चीज आप लोग एक बार लिख लीजिए कॉपी में, हाफ वेव में हाफ वेव और इधर है आपका फुल वेव। ठीक है, तो हाफ वेव में आपको ये हाफ वेव रेक्टिफायर डिजाइन करने में आपको लगेगा 1 PN डायोड, और फुल वेव में आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है आपका सेंटर टैप और एक है आपका ब्रिज। दोनों रेक्टिफायर, तो सेंटर टैप में आपका लगता है 2 और ब्रिज में लगता है आपका 4। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर आंसर होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर कैन बी डिजाइन बाय यूजिंग मिनिमम 1 PN डायोड। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है, गलत है। तो देख लीजिए, BJT इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस, BJT इज ए बाइपोलर डिवाइस, JFET इज ए बाइपोलर डिवाइस, JFET इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो सबसे इजी बात यहाँ पर है, BJT जो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वो है करंट कंट्रोल डिवाइस, मतलब पहला वाला सही है। दूसरा यहाँ पर देखिए, JFET इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, मतलब पहला और चौथा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर गलत होगा सेकेंड या थर्ड में, क्योंकि दोनों ही है आपका बाइपोलर, तो कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है। तो BJT इज ए बाइपोलर डिवाइस, यस, BJP होता है आपका बाइपोलर डिवाइस, लेकिन JFET यहाँ पर होता है आपका यूनिपोलर डिवाइस। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है JFET इज ए बाइपोलर डिवाइस, तो यहाँ पर गलत कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका गलत होगा। यहाँ पर आप लोगों का एक दिक्कत हो सकता है, व्हाट इज बाइपोलर ट्रांजिस्टर एंड यूनिपोलर। सो देखिए, बाइपोलर यूनिपोलर क्या होता है, बाइपोलर ऐसे ट्रांजिस्टर जिसमें जो चार्ज कैरियर रहता है वो इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों ही एक साथ रहता है। ठीक है, दोनों ही, और मतलब कंडक्शन के लिए दोनों ही काम में लगता है। लेकिन यहाँ पर जो यूनिपोलर डिवाइस हो जाता है लाइक फेट या JFET, ये यूनिपोलर डिवाइस में या तो इलेक्ट्रॉन या तो होल, दोनों में से कोई एक एज ए चार्ज कैरियर यहाँ पर यूज होता है। लेकिन बाइपोलर में क्या, इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों एक साथ यूज होता है। क्लियर, ये दोनों जो डाउट होता है एग्जाम हॉल में, ये सब क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डाउटफुल होता है, क्योंकि कौन बाइपोलर होगा कौन यूनिपोलर होगा। क्लियर, तो यहाँ पर कौन सा गलत है, JFET इज ए बाइपोलर डिवाइस, एक्चुअली जो आंसर है JFET इज ए यूनिपोलर डिवाइस। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फॉर इंसुलेटर द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज डैश अप्रॉक्स। यहाँ पर बोला है इंसुलेटर के लिए एनर्जी बैंड गैप EG, जिसको डिनोट किया जाता है EG से, तो एनर्जी बैंड गैप कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच कितना होना चाहिए फॉर इंसुलेटर। तीन चीज यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हैं, एक होता है इंसुलेटर, एक सेमीकंडक्टर, एक होता है आपका कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप हो जाता है। इट मीन्स कंडक्टर में आपका जो EG एनर्जी बैंड गैप कंडक्टर में 0 होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कंडक्टर। क्लियर, नेक्स्ट आता है आपका क्या, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होगा आपका सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट आता है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है आपका EG
6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये हो गया आपका इंसुलेटर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? यहाँ पर ये जीरो मतलब क्या, ये जो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड है वो एक दूसरे का ऊपर ओवरलैप कर जाता है। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या पूछा है? इंसुलेटर के लिए एनर्जी गैप कितना होगा कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड के बीच? यहाँ पर हम बोले 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर होगा अप्रोक्स लिख दिया है ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर, इन पीएनपी ट्रांजिस्टर द कॉन्फ़िगरेशन फॉरवर्ड बायस्ड एमीटर बेस जंक्शन एंड रिवर्स बायस कलेक्टर बेस जंक्शन इज नोन एज। ठीक है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में यहाँ पर एमीटर बेस उसके साथ कलेक्टर बेस जंक्शन में, एमीटर बेस में अगर आपका फॉरवर्ड बायस होगा एंड कलेक्टर बेस जंक्शन में आपका अगर यहाँ पर रिवर्स बायस होगा तो इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बता देते हैं, पहले भी बताया है लेकिन अभी भी फिर एक बार बता देंगे। ठीक है, एक बोले एमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस। तो अगर आपका फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड बायस एंड फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस एंड रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस एंड रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड में एज ए सैचुरेशन रीजन में काम करता है। ठीक है, रिवर्स में कट ऑफ रीजन में काम करता है, और फॉरवर्ड रिवर्स में एक्टिव रीजन में काम करता है, और रिवर्स फॉरवर्ड क्या होता है? इन्वर्टेड एक्टिव। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर बोला है फॉरवर्ड एंड रिवर्स में क्या काम करेगा, तो एक्टिव मोड पे काम करेगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? फॉरवर्ड एक्टिव मोड यहाँ पर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर आंसर होगा फॉरवर्ड एक्टिव मोड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज, फॉरवर्ड में सैचुरेशन में काम करता है, सैचुरेशन रीजन एज ए क्लोज स्विच, रिवर्स में कट ऑफ इट मींस एज ए ओपन स्विच, एंड फॉरवर्ड रिवर्स में एक्टिव इट मींस एज एम्पलीफायर काम करता है, और ये तो इन्वर्टेड एक्टिव में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है द एलिमेंट डैश डज नॉट कॉन्टेन्स 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ देयर एटम्स। सो यहाँ पर जो 4 यहाँ पर एलिमेंट दिया हुआ है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन एंड कॉपर, ये 4 एलिमेंट में से उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, क्लास 9-10 में आप लोग किए हैं केमिस्ट्री में, अगर 11-12 में आपका साइंस है वहाँ पर और डिटेल्स किया है आप लोग SPDF का। ठीक है, तो आउटर मोस्ट में किसका डज नॉट कॉन्टेन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये चार में से। तो यहाँ पर आपको ये सब जानने के लिए क्या, ये जो जितना भी आपका यहाँ पर एलिमेंट दिया हुआ है उसका एटॉमिक नंबर जानना है। अगर आपको याद है तो डायरेक्टली कर सकेंगे, अगर याद नहीं है तो वो जो आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो करके दिखना है एग्जाम हॉल में, थोड़ा टाइम जाता है। अगर जिसको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या जैसे जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 32, इसका आउटर मोस्ट में 4 है, अब 4 है। यहाँ पर बोला है कौन सा एलिमेंट का 4 नहीं है, लेकिन इसमें जर्मेनियम में 32 होता है आपका एटॉमिक नंबर, और आउटर मोस्ट में इसका 4 होता है। सिलिकॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 14, इट मींस 14, तो इसका भी आउटर मोस्ट में होता है 4। नेक्स्ट होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी यहाँ पर होता है 4, लेकिन यहाँ पर होता है कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 होता है। क्लियर? तो कौन सा यहाँ पर आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, कॉपर इसका आंसर होगा। यहाँ पर बोला था आउटर मोस्ट ऑर्बिट में किसका इलेक्ट्रॉन 4 नहीं है, डज नॉट कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ देयर एटम्स। ओके, सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन बोला है यहाँ पर द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा फैक्टर ऑफ ए ट्रांजिस्टर कैन बी डिफाइंड एज। ये हम बीजेटी का इंपॉर्टेंट फार्मूला बोल के एक मिनी सीरीज डाले थे, वो आप लोग जाके देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एक पेज में, मतलब ये बोर्ड में पूरा लिख दिए थे, वो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अपकमिंग जितना भी आप लोग एग्जाम देने जाएंगे लाइक HPCL, BSF हो, फिर आपका DRDO का जो आने वाला है, फिर आपका SSC JEE होगा, फिर जितना भी आपका एग्जाम होगा सब में आपका ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, अपकमिंग सेल का भी वैकेंसी आएगा, PGCL का भी आई होप सो आएगा, तो सब में यस आपका हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो जो बोलते हैं आप लोग अगर काम में लगाइएगा तो बहुत ज़्यादा आपका ही हेल्पफुल होगा, मेरा कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा फैक्टर ऑफ ए ट्रांजिस्टर कैन बी डिफाइंड एज। ठीक है, तो अल्फा, बीटा, गामा ये सब क्या होता है? करंट गेन होता है तीनों जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर है, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। ठीक है, तो अल्फा क्या है और बीटा क्या है? तो बीटा यहाँ पर है आपका कॉमन एमिटर करंट गेन, ठीक है, कॉमन एमिटर का करंट गेन, एंड अल्फा है आपका कॉमन बेस का करंट गेन। तो यहाँ पर आप लोगों को हम रिलेशनशिप बताए थे, क्या क्या यहाँ पर रिलेशनशिप होता है। तो 4 जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको देख के रिलेशनशिप आपको पहचानना है। तो हम रिलेशनशिप बताए थे क्या है? बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा,
अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा एंड गामा इक्वल्स टू 1/1 माइनस अल्फा। ये सब आप लोगों को हम रिलेशनशिप बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर आंसर होगा, आंसर यहाँ पर होगा रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा फैक्टर ऑफ ए ट्रांजिस्टर कैन बी डिफाइंड एज बीटा इक्वल्स टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बाकी सब देखिए आपका यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोपिंग मटेरियल इज, एन टाइप और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें एन टाइप जो सेमीकंडक्टर रहता है वो डोपिंग मटेरियल क्या होता है, टेट्रावैलेंट, पेंटावैलेंट, ट्राइवैलेंट एंड बाइवैलेंट, ठीक है। तो एन टाइप एंड पी टाइप के लिए डोपिंग मटेरियल क्या होता है, एक चीज लिख दे रहे हो आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। हर टाइम ओनली आंसर बताने से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों को हम लिखा देते हैं। सो देख लीजिए एन टाइप और पी टाइप, क्या बोले, एन टाइप और पी टाइप। तो एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में होता है आपका पेंटावैलेंट और पी टाइप में क्या होता है आपका ट्राइवैलेंट। यह है आपका डोपिंग मटेरियल, ठीक है। और एन टाइप में होता है पेंटावैलेंट, पी टाइप में होता है ट्राइवैलेंट। पी टाइप एज ए एक्सेप्टर काम करता है और एन टाइप एज ए डोनर काम करता है, ओके। और यहाँ पर यहाँ पर जो आपका डोपिंग मटेरियल होता है उसका भी नाम हम यहाँ पर लिख दे रहे। ट्राइवैलेंट का आपका क्या होगा, बोरोन, इंडियम, पूरा नहीं लिख रहे, ठीक है, इंडियम, गैलियम और एल्यूमिनियम, क्लियर। और यहाँ पर क्या होता है, बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमोनी और क्या, फॉस्फोरस। तो ये सब आप लोग याद रख लीजिए, ये आपका बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर आएगा। ये जितना भी हम बता दिए ना, ऐसे क्वेश्चन आता है। एन टाइप क्या होता है, डोनर होता है या एक्सेप्टर होता है या डोनर एक्सेप्टर या तो नॉन ऑफ दिस, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। फिर यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आएगा फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए डोपिंग मटेरियल क्या होता है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए डोपिंग मटेरियल होता है पेंटावैलेंट। और इसमें से ये सब रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि पेंटावैलेंट कौन कौन सा मटेरियल है, ट्राइवैलेंट कौन कौन सा मटेरियल है, क्लियर। तो ये आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पर है देखिए, द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 43 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। सो यहाँ पर 43 जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो मेरा आंसर क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो 43, तो 43 हेक्साडेसिमल को हम लोग एज ए डिनोट करते हैं 16, ठीक है। सो 43 तो कैसे करेंगे, अगर आप लोग नहीं पता है तो एक डिटेल्स वीडियो ला देंगे हम। 43 को 16 से डिवाइड करेंगे, जैसे हम लोग बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना से जाएगा, 16 2 जा 32, रिमाइंडर कितना आया 11, तो 11 हम बाहर लिखेंगे। फिर हम 16 से डिवाइड करेंगे, 2 को जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये हो गया आपका 0, तो ये रिमाइंडर क्या बचा 2, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 2 11, तो 2 को तो एज इट इज 2 उतार देंगे और 11 को क्या उतारेंगे, देखिए हेक्साडेसिमल में 9 के बाद जो 10 आता है, 11 आता है। हेक्साडेसिमल में 10 को डिनोट किया जाता है A, 11 को डिनोट किया जाता है B, 12 को डिनोट किया जाता है C, ऐसे थोड़ा कंटिन्यू चलता है। इसलिए हेक्साडेसिमल को अल्फा न्यूमेरिक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट रीजियन PGCL में आ चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा, 11 होगा आपका B। तो आपका अगर 43 जो डेसिमल नंबर में है उसको अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2B आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा यहाँ पर आंसर होगा, 2B, ऑप्शन नंबर B इसका आंसर होगा। आई होप सो क्लियर आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, द आउटपुट ऑफ ए 2 इनपुट नैंड गेट इज लो। मतलब क्या बोला यहाँ पर, आउटपुट यहाँ पर नैंड गेट का लो आ रहा है, तो मेरा इनपुट क्या होना चाहिए, दोनों ही हाई, या तो एक हाई एक लो, फिर एक लो एक हाई, या तो दोनों ही लो, क्या होना चाहिए। तो ये आपको अगर याद रखना है तो आपको ट्रूथ टेबल याद रखना है। लेकिन ट्रूथ टेबल याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, जो इसका फंक्शन होता है, ठीक है, मतलब जो आउटपुट निकालता है वो क्या होता है, A डॉट बी, या तो A प्लस बी, या तो A डॉट बी बार, या तो A प्लस बी बार। ये क्या होता है, इसको आपको याद रखना है, बस और कुछ नहीं। अगर आप लोग रटेंगे तो ये आप लोग एग्जाम हॉल में भूल जाएंगे। अगर आप लोग रिविजन ज़्यादा करेंगे, याद रखेंगे, आप
खुद का ट्रिक से, निमोनिक्स ट्रिक से, इतना बड़ा सिलेबस है, याद रखना थोड़ा टफ होता है, लेकिन रख सकता है, हर एक स्टूडेंट रखता है, रख सकते हैं आप लोग, ये हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पर क्या बोला है, आउटपुट ऑफ ए 2 इनपुट नैंड गेट। तो हम लोग पहले थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं कि नैंड गेट का क्या होता है, नहीं होता, ट्रूथ टेबल क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, नहीं होता, थोड़ा देख लेते हैं तो अच्छा ही होगा आप लोगों के लिए। तो देख लीजिए एक बार, नैंड गेट बनता है किससे, वो पहले देखिए। नैंड, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, नॉट प्लस एंड, मतलब ये दोनों गेट बन के, ये दोनों गेट मार्ज होके आपका बनता है नैंड गेट। आई होप क्लियर। ओके, सो एंड गेट का कैसे होता है डायग्राम, ये होता है आपका एंड गेट, ये आपका जाता है ए, ये जाता है आपका बी। ए मतलब क्या, इनपुट, बी भी आपका है इनपुट, फिर आउटपुट निकलता है y इक्वल्स टू वट एवर इट इज। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, एंड गेट तो हम ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन नॉट गेट में क्या होता है, नॉट गेट कैसे, ऐसे नॉर्मली अगर नॉट गेट बोलेंगे तो ऐसे मेरा होता है बबल्स, ठीक है। तो ये बबल मेरा यहाँ पर आ जाता है, तो इसको कहा जाता है क्या, नैंड गेट। ओके, सो एंड गेट का एक डायग्राम है, उसके साथ जो नॉट गेट का बबल था वो यहाँ पर आ गया। तो अगर हम लोग सिंपल नैंड गेट अगर ड्रॉ करते हैं, अगर सिंपल ये नैंड गेट हम लोग ड्रॉ करते हैं, एंड गेट सॉरी, ये अगर सिंपल एंड गेट ड्रॉ करते हैं तो इसका आउटपुट निकालता है y इक्वल्स टू a डॉट बी। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है, नैंड गेट में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, y इक्वल्स टू a डॉट बी, इसका ऊपर बार होता है। बार मतलब क्या, जो आपका आंसर आएगा, इट मीन्स अगर 1 आएगा तो 1 का ऊपर बार रहेगा तो वो आंसर कन्वर्ट होकर 0 हो जाएगा, क्लियर। और अगर आपका आंसर 0 आएगा तो वो कन्वर्ट होकर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या बोला है, आउटपुट यहाँ पर लो आउटपुट, ये जो आउटपुट है हमको लो जरूरत है, तो इनपुट में क्या देंगे, सिंपली अगर ट्रूथ टेबल बनाता है तो क्या क्या देते हैं, 1 1, फिर 1 0 0 1 0 0, तो ये हम लोग क्या देंगे कि मेरा आउटपुट लो आएगा। तो चलिए पहले सॉरी यहाँ पर 0 0, पहले 0 0 ही देते हैं हम, इधर उधर कर दिए थोड़ा, उससे आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 1 नहीं होता, 0 0 होता है। तो इनपुट अगर 1 एंड 1 देंगे तो इनपुट ए, मतलब ए में 1 दिए, बी में भी 1 दिए, तो आउटपुट क्या निकालने का जरूरत है, ए डॉट बी, इसका ऊपर बार है, ठीक है। तो ए में ए 1, बी में भी 1, इसका ऊपर बार, मतलब 1 1 जा क्या 1 1 का ऊपर बार, मतलब क्या, हम क्या बोले, चेंज हो जाता है तो 0। तो देखिए दोनों आउटपुट हम हाई दिए तो मेरा आंसर क्या आएगा, लो, क्लियर। सो दोनों अगर आउटपुट हाई देंगे तो मेरा आंसर लो आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, जो दो आउटपुट हम लोग देंगे वो हाई होना चाहिए। अगर आप लोग ये भी ट्राई करके देख सकते हैं, 1 एंड 0, 1 एंड 0 देंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 0 0, तो 0 का ऊपर बार मतलब चेंज होंगे, फिर 1, तो 1 हो जाएगा मेरा हाई आउटपुट, ठीक है। 1 होता है हाई, 0 होता है लो, तो इसीलिए ये भी करेंगे सेम आएगा, ये भी करेंगे ये भी सेम आएगा, तो आंसर क्या होगा 1 1, मतलब हाई आउटपुट अगर हाई इनपुट अगर हम लोग देंगे तो मेरा आंसर आउटपुट लो आएगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, ओनली इफ बोथ द इनपुट आर हाई, ओनली बोथ द इनपुट आर लो, बाकी तो पढ़ने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, क्योंकि ओनली इफ बोथ द इनपुट आर हाई, बोथ द इनपुट आर हाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे करके जितना भी क्वेश्चन आता है आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फर्मी एनर्जी लेवल फॉर एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज। सो फर्मी एनर्जी लेवल होता है उसका एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए वो कहाँ पर लाई करता है। तो एक चीज़ बता देते हैं, जो सेमीकंडक्टर रहता है वो तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है, एक होता है एन टाइप, एन टाइप पी टाइप तो होता है, उससे भी पहले होता है आपका एक्सट्रिंसिक और एक होता है इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक में फर्मी एनर्जी लेवल जो रहता है वो आपका कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में रहता है। ये मान लीजिए कंडक्शन बैंड है, ये है आपका वैलेंस बैंड। तो ये अगर इंट्रिंसिक के लिए होगा तो आपका फर्मी एनर्जी लेवल बीच में रहता है, एकदम बीच में, ओके। और अगर एन टाइप में होता है और एक होता है आपका पी टाइप में, तो एन टाइप में आपका फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ होता है और पी टाइप में आपका फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ होता है। तो एन टाइप में अगर होता है, देख लीजिए एक मिनट, एन टाइप में ये हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया आपका वैलेंस बैंड, सेम यहाँ पर कंडक्शन बैंड, यहाँ पर वैलेंस बैंड। सो एन टाइप में फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, क्लोज टू कंडक्शन बैंड, मतलब ये फर्मी एनर्जी जो लेवल होता है ये कंडक्शन बैंड का क्लोज में रहता है, एकदम क्लोज में, ठीक है। और पी टाइप में क्या होता है, फर्मी एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड का क्लोज में रहता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्लोज टू कंडक्शन बैंड, ये होगा आपका क्लोज टू वैलेंस बैंड फॉर एन टाइप एंड पी टाइप। इट मीन्स ये दोनों हैं आपका एक्सट्रिंसिक
एक्सट्रिंसिक, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, मिस्टेक नहीं है, एक्सट्रिंसिक। और ये होता है आपका इंट्रिंसिक, ठीक है। मतलब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्या होता है, इसमें बाहर से कोई डोपिंग का जरूरत नहीं होता है, डोपिंग इज नॉट मैंडेटरी, बट यहाँ पर डोपिंग बाहर से जरूरत होता है, बस यही तो अंतर है। देख लीजिए पूरा आपका एक ना एक नंबर किसी ना किसी एग्जाम में आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, फर्मी एनर्जी लेवल फॉर एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज क्लोज टू कंडक्शन बैंड, क्लोज टू कंडक्शन, ये कंडक्शन बैंड है, इसके क्लोज में है ये फर्मी एनर्जी लेवल। ओके, ये आप लोग कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका, फॉर ए प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर द सीरीज एंड शांट एलिमेंट आर रेस्पेक्टिवली। सो प्रोटोटाइप लो पास एंड प्रोटोटाइप हाई पास होता है। तो प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर में सीरीज और शांट एलिमेंट क्या होता है, देखिए ये आप लोग एक चीज़ याद रख लीजिए, दोनों अगर एक साथ याद रखिएगा तो गलती होगा, एक याद रख लीजिए, मान लीजिए यही याद रख लीजिए, प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर के लिए सीरीज और शांट एलिमेंट क्या होता है। तो सीरीज होता है आपका इंडक्टिव, शांट होता है कैपेसिटिव। लेकिन जब वो हाई पास हो जाएगा, हाई पास में वो हो जाएगा आपका सीरीज में कैपेसिटिव एंड शांट में इंडक्टिव। तो यहाँ पर बोला है लो पास में सीरीज में होगा इंडक्टिव एंड शांट में होगा कैपेसिटिव। सो आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है यहाँ पर, द कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिकॉज ऑफ। जो एम्पलीफायर होता है कॉमन बेस, कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। सो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर जो है हम लोग मोस्ट कॉमनली क्यों यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, लेस पावर गेन, लेस आउटपुट वोल्टेज, मोर पावर गेन, लो कॉस्ट। तो यहाँ पर एक क्या होता है, ज़्यादा पावर गेन कर सकता है, इसीलिए कॉमन एमीटर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका इनपुट इंपेडेंस होता है लो एंड आउटपुट इंपेडेंस होता है हाई, करंट गेन भी यहाँ पर हाई होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मोर पावर गेन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो, मिक्स्ड क्वेश्चन था। अगर अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला है, कुछ कॉन्सेप्ट कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिला है, तो जरूर एक लाइक दीजिएगा। कुछ दिक्कत रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तब इससे भी अच्छा और वीडियो हम ला सकेंगे आप लोगों को फ्री में। ओके, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और जो टेलीग्राम चैनल है लर्न विद प्रणव, वो भी जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और HPCL का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी विथ सॉल्यूशन लाएंगे हम, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।